10 मई 1994 की सुबह स्पष्ट और चमकदार थी। बहुत से विश्व प्रसिद्ध नेता वहां पर इकट्ठे हुए थे। वे एक नई प्रजातांत्रिक गैर रंगभेद वाली सरकार को सम्मान देना चाहते थे। इस प्रकार कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध नेताओं की एक बड़ी संख्या जमा थी। यह दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की वर्चस्वता का अंत था। इस कार्यक्रम में उनकी पुत्री जिनानी भी उनके साथ थी। शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम श्रीमान डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर मंडेला की बारी आई और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए शपथ ली। उनके द्वारा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया वह था, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव करेगा। मानो कि इस गौरवपूर्ण उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता कायम रहे। भगवान अफ्रीका को सुख समृद्धि संपन्न बनाए। फिर इमारतों के ऊपर जेट विमानों ने प्रदर्शन शुरू किया। यह जनरल और पुलिस अधिकारियों का राष्ट्र के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का तरीका था। फिर सेना के जनरलों ने अपने सीने पर तमगे लगाए हुए मंडेला को सलामी दी। उन्होंने सोचा कि इस सैन्य अधिकारियों ने उन्हें कभी गिरफ्तार किया होगा। फिर 2 राष्ट्र गीत गाए गए। काले लोगों ने डाई स्टेम गाया और गोरे लोगों ने नकोसी सिलेल आई अफ्रीका गाया। मंडेला को याद आया कि यह दिन हजारों लोगों के बलिदान के बाद आया। रंगभेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका के गहरे जख्म दिए थे। जिन लोगों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, उन्होंने उसे साहस का असली अर्थ सिखाया था। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी से नफरत नहीं करता। लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। प्रेम एक प्राकृतिक गुण है जो हमारे हृदय में विकसित होता है। उसने महान स्वतंत्रता सेनानियों ओलिवर टम्बो, यूसुफ डाडू, वाल्टर सेसुली, चेफ लिथुलिस, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सबुको को याद किया। मंडेला ने साहस को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उनके शब्दों में साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। यही वह विचार था जो उसे विजय की ओर ले गया। अध्याय के अंत में हम अत्याचारी के मस्तिष्क की वास्तविक दशा का वर्णन करते हैं। मंडेला ने वर्णन किया कि एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का पात्र होता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता यदि वह दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है। अत्याचारी का मस्तिष्क पूर्ण रूप से घृणा से भर जाता है। इसलिए हमें दूसरे की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए।